नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तब यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का यह पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। नापाक पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना, दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके होश फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है। लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली। लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी वो सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास है। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर
मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्बद्ध हों और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंधन हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूं कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए द लश एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।